सीता पर और सांप लड़कियां की खाली हो गई, वो आप भी बड़ा थक गए, बोले बहुत थके हुए हैं, बहुत दिन मेहनत की है, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं था। क्योंकि जब तक आप कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? तो पहले अपना गोल निर्धारित करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और अनुशासन को अपने जीवन में उतार दो। कोई कहे ना कहे, मुझे अनुशासित रहना है तो रहना है, क्योंकि बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आपको अच्छी उपलब्धि मिलेगी, और अनुशासनहीन हो तो विद्यालय से नेग्लेक्ट किए जाओगे, आपका रिकॉर्ड खराब होगा, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अपने मानव जीवन को सुधारना है तो अपने आप को अनुशासित रखना है। उससे आप अपने क्षेत्र का, समाज का, परिवार का नाम रोशन करोगे, विद्यालय का भी नाम रोशन करोगे, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं कोई एक लगी हुई है इसके पीछे सोच कि आप लोग अच्छा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो हमारे विद्यालय का जो नाम होगा कि बच्चा इंटरमीडिएट आरएफबीडी पब्लिक इंटर कॉलेज पास करके आया था, तो हमारी भी आप लोगों से नीट लगी हुई है। तो आप लोग कम से कम ऐसा करें कि अपने जीवन को सार्थक करें, इससे आपके पीछे काफी लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हमारे विद्यालय का नाम हो जाएगा, आपके परिवार का नाम हो जाएगा, आपके क्षेत्र का नाम हो जाएगा, और आपको जितने पढ़ाया है, आपको इतने पढ़ाया है तो टीचर का भी नाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा भी IAS PCS का परीक्षा पास कर ले, अब IAS PCS हो जाए तो क्या होगा? पेपर में जब छपेगा तो गांव का नाम छपेगा, और उसकी इंटर परीक्षा जहाँ से हुई है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका भी नाम आ जाएगा, तो पूरा भारतवर्ष उसको जान जाएगा। तो आप लोग अपने आप को अनुशासित रखें, अपने गोल को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने अपना कोई लक्ष्य नहीं रखा है तो आप कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। अगर आप लक्ष्य रखोगे तो निश्चित पाओगे, और ऊंचा लक्ष्य रखो, कभी नीचा लक्ष्य मत रखो, क्योंकि ऊंचा लक्ष्य होगा तो आप ऊंचा नहीं पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। अब अथक प्रयास करो, परिश्रम करो, चाहे जितनी समस्याएं हैं समस्याओं किनारे करो, और अपना पूर्णता अनुशासित रह के शिक्षा पे ध्यान दो, क्योंकि शिक्षा ही वो शस्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य कहां से कहां पहुंच सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपना विकास तो करता है, अब साथ में अपने परिवार का विकास करता है। इस एग्जाम्पल तो ले लीजिए, किसी के पास 50 बीघे जमीन है और उसकी 3 पीढ़ियां वो जमीन को जोत बो रही है, खेती कर रही है, और रिजल्ट आपके सामने है। आप इसको जाके देख लो, वो जहां पर थे वहीं पर है। लेकिन किसी के घर में अगर एक सरकारी नौकरी आ गई तो आप जब उठाओ कि आप 10, 15, 20 साल में एक पीढ़ी के अंदर उसका पूरा पैटर्न चेंज हो गया, उसके परिवार का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। और आने वाला समय जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सरकारी सर्विस की इतनी ज्यादा डिमांड है। अगर कोई लड़का पुलिस की 80 एक समय था जब मिलिट्री की कोई वैल्यू नहीं थी, आर्मी की। आज के युग में अगर कोई लड़का पुलिस की 80 आर्मी हो जाता है तो उसके पीछे उसकी अच्छी लाइफ की लाइन लग जाती है। अच्छी लाइफ का मतलब है उसकी मैरिज, मतलब शिक्षा के द्वारा आपको सब कुछ प्राप्त होता है, अच्छा जीवन, अच्छे संस्कार, अच्छी लाइफ। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपने अपना अमूल्य समय बेकार कर दिया, तो पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है ठोकरे खाने के लिए, और इस समय आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो पूरा जीवन पड़ा है। चाहे आईफोन खरीदो, चाहे मर्सिडीज खरीदो, चाहे बुलेट खरीदो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप इस समय का सदुपयोग करो, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अनुशासित रहो, और अपना अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। इन शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूँ। Welcoming our principal sir, please come in here.